हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में हामिद बकायोको का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? हामिद बकायोको, इनका निधन हो गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे आइवरी कोस्ट, एक अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट। इसके हमारे प्रधानमंत्री थे हामिद बकायोको, इनका निधन हो गया। आइवरी कोस्ट की दो राजधानी है, एक है अबिडजान, एक राजधानी है आइवरी कोस्ट की अबिडजान हमारी राजधानी है। क्या नाम राजधानी है? अबिडजान, अबिडजान, अबिडजान ये राजधानी है। और एक दूसरी राजधानी है यामो उस्क्रे ये हमारा अबिडजान की दो राजधानी है। यामो उस्क्रे और अबिडजान ये हमारी जो है आइवरी कोस्ट की दो राजधानी है। और आइवरी कोस्ट जो देश है ये इसकी मुद्रा है फ्रैंक। क्या है इसकी मुद्रा? फ्रैंक मुद्रा है। बात आई सेनेगल की जो राजधानी है, सेनेगल की हम राजधानी देखें तो डकार ये सेनेगल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड ने भारत के किस अनुसंधान को भूमि बोल सोइल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? किंग भूमि बोल सोइल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसे हमारे ये दिया गया है। किंग भूमि बोल सोइल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो थाईलैंड है इसके जो हमारे राजा थे, पूर्व राजा, उनके नाम पर ये रखा गया था। किंग भूमि बोल अवार्ड दिया जाता है। जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 29 मई सन 1929 हमारा जो है 29 को हुई थी। 29 मई सन 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मई सन 1929 को इसकी हमारी जो है स्थापना की गई थी। 29 मई सन 1929 को। और जी हमारा जो हमारी थाईलैंड में भारतीय राजदूत हैं तो उनका नाम है सचित्रा दुरई, ये थाईलैंड में भारतीय राजदूत हैं। विश्व मृदा दिवस, यानी कि जो हमारा विश्व मृदा दिवस है, वर्ल्ड सोइल डे, ये कब बनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड सोइल डे बनाया जाता है। थाईलैंड की राजधानी हमारी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। थाईलैंड एशिया कंट्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, इसका विषय क्या था? तो बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, इसका विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका विषय था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका विषय था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ये इसका विषय था, यानी चेंजिंग जीवन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स इसका विषय था। क्या विषय था इसका? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ये इसका हमारा विषय था। हमारा बायो इंडिया जो 2020 में आयोजित किया गया, इसका विषय था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ये इसका विषय था। बायो इंडिया 2021 का विषय था। ये किसने आयोजित किया? तो हमारे ये नई दिल्ली में हुआ। 1 मार्च से 3 मार्च के बीच ये आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली जो है वहाँ पर आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया 1 मार्च से 3 मार्च के बीच। इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आयोजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पृथ्वी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मैंने हमारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, किन्होंने? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे परिवार स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसका वो किया, उद्घाटन किया। और जो हमारे ये बायो इंडिया का जो है, इसकी टैगलाइन जो है, बायो इंडिया समिट की टैगलाइन क्या है? तो बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, ये हमारे इसकी टैगलाइन है। बायो इंडिया समिट की जो टैगलाइन होती है, बायो साइंस और जी टू बायो इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हीरो इंडिया वुमेन लीग
फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में होगा। ये बात उड़ीसा की आई है, तो उड़ीसा बना था हमारा, कब बना था उड़ीसा? 1 अप्रैल 1936 को बना था उड़ीसा। कब बना था? 1 अप्रैल सन 1936 को बना था उड़ीसा। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं तो वो गणेशी लाल, ये उड़ीसा के राज्यपाल, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो 5वीं बार बने हैं। नवीन पटनायक कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा से संबंधित अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो उड़ीसा की कुछ यानी हमारे योजनाएं चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा। गरिमा योजना, ये उड़ीसा सरकार की योजना है। गरिमा योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी, गरिमा योजना। निर्माण कुसुम योजना, ये भी हमारी उड़ीसा सरकार की है। निर्माण कुसुम योजना भी हमारा उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई थी। निर्माण कुसुम योजना, ये भी हमारी उड़ीसा सरकार की योजना है। निर्माण कुसुम योजना भी उड़ीसा सरकार की है। और जी बलराम योजना, ये भी हमारी उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। बलराम योजना भी हमारी उड़ीसा सरकार की है। बलराम योजना, ये भी हमारी उड़ीसा सरकार की है। और उड़ीसा से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। तो उड़ीसा जो है हमारा, इसमें अभी तोसली नामक क्या हमारा उड़ीसा में तोसली नामक क्राफ्ट मेले का आयोजित किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बन रहा है वो भी उड़ीसा में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, क्या भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो भी हमारा उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा में कहाँ बन रहा है? तो उड़ीसा के राउरकेला, जो उड़ीसा का राउरकेला है, यहाँ पर यह बनाया जा रहा है। भारत का राउरकेला जो है हमारे यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। उड़ीसा में बाली जात्रा, उड़ीसा में बाली हमारा जो है यानी बाली जात्रा, ठकुरानी जात्रा, और जी ठकुरानी जात्रा, डोला पूर्णिमा, कौन सा? डोला पूर्णिमा, राज पर्व, नुआखाई राज पर्व, यानी कि डोला पूर्णिमा राज पर्व, नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव। और उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा आदि यानी जो है हमारा वो बनाए जाते हैं, त्योहार बनाए जाते हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा से संबंधित अन्य फैक्ट में देख लें तो उड़ीसा के 2 चीज़ें जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, एक है ओडिशा रसगुल्ला, एक है ओडिसी रसगुल्ला, इसे भी हमारा यानी रसगुल्ला, इसे भी हमारा जीआई टैग दिया गया था, हाल ही में दिया गया था। उड़ीसा की 2 चीज़ें हैं जिन्हें आज तक जीआई टैग दिया गया है, तो एक उड़ीसी रसगुल्ला है और एक है हमारा उड़ीसा की हल्दी है, जिसे कहते हैं हम कंदामल की हल्दी। उड़ीसा के कंदामल, ये हमारा उड़ीसा की हल्दी है जिसे जीआई टैग दिया है, कंदामल की हल्दी। भारत की 3 हल्दियों को हमारा जीआई टैग दिया गया है। एक तो कंदामल की हल्दी है, ये उड़ीसा की हल्दी है, और एक दिया गया है एरोड की हल्दी। ये एरोड की जो हल्दी है ये हमारी कहाँ की है? तो तमिलनाडु की हल्दी है, तमिलनाडु की हल्दी है ये हमारी एरोड की हल्दी, तमिलनाडु, ये यहाँ की हल्दी है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। और एक है हमारी सांगली की हल्दी, ये कहाँ की हल्दी है? तो सांगली, ये सांगली की हल्दी है हमारी, ये कहाँ की है? हमारी महाराष्ट्र की हल्दी है। तो भारत की 3 हल्दियों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस किस देश के साथ मिलकर ILRS यानी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी कि बनाने जा रहा है या बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ मिलकर बनाएगा ये हमारा रूस। लूनर जो शब्द है वो मून यानी कि चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी चंद्रमा पर ये रिसर्च यानी हमारा स्टेशन बनाने जा रहे हैं भारत, वो चीन और रूस मिलकर, ये लूनर चंद्रमा के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है
ऐसे ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, चीन की। और चीन जिस रॉकेट का यूज करता है उस रॉकेट का नाम है हमारा, क्या नाम है, लॉन्ग मार्च। क्या नाम है, लॉन्ग मार्च। ये हमारा चीन इस रॉकेट का यूज करता है किसी भी कार्य के लिए, यानी लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट का यूज करता है चीन। और जो है जो हमारा रूस है, रूस की जो हमारी वो है हमारी स्पेस एजेंसी, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कोसमोस, यानी रोसकोसमोस। ये हमारी जो है रूस की यानी हमारे जो स्पेस एजेंसी का नाम है, क्या नाम है, रोसकोसमोस, रोसकोसमोस। ये हमारी रूस की रोसकोसमोस हमारी रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकोसमोस रूस के स्पेस एजेंसी का नाम है। और रूस जिस रॉकेट का यूज करता है उसका नाम है सोयूज। रूस हमारा सोयूज रॉकेट का यूज करता है। रूस किसी हमारा रॉकेट का यूज करता है तो सोयूज रॉकेट का रूस का वो हमारा यूज करता है। नासा भी हमारा चंद्रमा पर एक मिशन भेज रहा है जिसमें पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा जाएगा, इसका नाम है आर्टेमिस। जो नासा चंद्रमा पर मिशन करेगा जिसमें पहली बार एक महिला को भेजा जाएगा, उसका नाम है आर्टेमिस मिशन होगा वो, जिसे नासा करेगा। चीन ने हाल ही में हमारा एक कृत्रिम सूर्य बनाया था, हाल ही में कृत्रिम सूर्य, यानी चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाया था, कृत्रिम सूर्य। इस कृत्रिम सूर्य का जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था, तो HL2M टोकामक, HL2M टोकामक न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इसका नाम रखा गया था। और ये नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय विघटन पर कार्य, यानी विघटन जो हमारा होता है उस पर कार्य करता है। जो हमारा चीन है, चीन के जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है बीडू। क्या नाम है, BIDU बीडू। ये इसके चीन के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। जबकि जो इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम हाल ही में बनाया था, इसका नाम रखा था इंडिया ने अपने नेविगेशन सिस्टम का नाविक। ये इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। चीन से संबंधित अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो चीन जो है हमारा, तो चीन के हांगजू में 19वें हमारा एशियन गेम्स होंगे। 19वें एशियन गेम्स जो है आयोजित किए जाएंगे चीन के हांगजू में। और जो 19वें एशियन गेम्स होंगे 2022 में आयोजित कराए जाएंगे। कब होंगे, हमारे 2022 में होंगे। और इनका जो वो रखा गया है हमारा 19वें एशियाई गेम जो है चीन के हांगजू में आयोजित कराए जाएंगे। 19वें एशियन गेम्स होंगे चीन के हांगजू में। और इनका जो शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपलेट, ये द स्मार्ट ट्रिपलेट 19वें एशियन गेम्स का हमारा जो है वो है, यानी क्या है हमारा शुभंकर, यानी मॉस्कट रखा गया है। द स्मार्ट ट्रिपलेट 3 रोबोट हैं ये द स्मार्ट ट्रिपलेट। और चीन के जो है सेंटो, चीन के सेंटो शहर में, किसमें, चीन के सेंटो शहर में चीन के सेंटो शहर में एशियन यूथ गेम्स 2021 में होंगे। चीन के जो सेंटो शहर है इसमें तीसरे एशियन यूथ गेम्स, कौन से हमारा तीसरे एशियन, यानी हमारा चीन के सेंटो शहर में एशियन गेम्स एशियन यूथ गेम्स है भाई, यूथ गेम्स 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चीन के सेंटो शहर में आयोजित किए जाएंगे हमारे जो है। और जी विंटर ओलंपिक, ये भी चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे विंटर ओलंपिक 2022 में। कब होंगे विंटर ओलंपिक, चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे विंटर ओलंपिक, चीन की राजधानी। और ये 24वें विंटर ओलंपिक होंगे जो चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। कौन से विंटर ओलंपिक होंगे, 24वें, ये 2022 में आयोजित कराए जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में। इनका जो वो रखा गया है शुभंकर, जो रखा गया है वो रखा है विंग डुएन, ये इनका शुभंकर रखा गया है। विंग डुएन ये हमारा इनका शुभंकर रखा गया है। डुएन ये विंग डुएन जो है हमारे 24वें जो शीतकालीन ओलंपिक हैं 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होंगे, उनका शुभंकर रखा गया है। जबकि पैरा वालों का जो है वह सुए
रोन रोन, ये हमारा पैरा जो विंटर ओलंपिक होंगे यहीं पर यानी बीजिंग में, तो उनका रखा गया है स्वे रोन रोन, ये हमारा इनका शुंभकर है, स्वे रोन रोन, ये पैरा वालों का जो है हमारा उनका शुंभकर रखा गया। जबकि जो पैरा एशियाई खेल होंगे ये भी 2022 में होंगे, पैरा एशियाई खेल, उनका जो शुंभकर है वो क्या रखा गया है, पैरा एशियन जो खेल हैं उनका जो शुंभकर है वो रखा गया है फेई फेई, क्या रखा गया है फेई, ये भी हमारा चीन के हांगझू में होंगे, ये पैरा एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगझू में इनका शुंभकर रखा गया है फेई फेई, इनका शुंभकर रखा गया है। चीन से संबंधित अन्य बात देखने तो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन बनाया, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन बनाया था, हाल ही में चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन बनाया था। इस रेडियो स्टेशन का नाम जो है चीन ने क्या रखा था, तो इस रेडियो स्टेशन का नाम चीन ने रखा था फास्ट, क्या रखा था FAST फास्ट, ये हमारा चीन ने इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा था। इसका जो हमारा व्यास था यानी डायमीटर था हमारा, तो वो था हमारा आधा किलोमीटर, इसका यानी डायमीटर रखा गया था 0.5 किलोमीटर, ये हमारा इसका डायमीटर था। हमारा ये जो विश्व का सबसे बड़ा इन्होंने रेडियो स्टेशन बनाया, इसका डायमीटर रखा गया था मैंने 0.5 यानी हमारा 0.5 यानी कि हमारा किलोमीटर या आधा किलोमीटर, यानी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिखी गई पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स किसने के द्वारा लिखी गई है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन जो है हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हंटर बाइडन के द्वारा लिखी गई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हंटर बाइडन जो बाइडन के पुत्र हैं, हंटर बाइडन जो बाइडन जो अमेरिका के यानी 46वें राष्ट्रपति हैं, कौन से 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन अमेरिका के, उनके पुत्र हैं हंटर बाइडन। और जो बाइडन जो है इनकी जो वो हैं पत्नी यानी कि अमेरिकाई फर्स्ट लेडी जो है उनका नाम है स्टैम जो है वो है जिल बाइडन, कौन है हमारी जिल बाइडन, ये हमारी बहन अमेरिका की स्टैम फर्स्ट लेडी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा श्रमिक पोर्टल, ये हमारे हाल ही में चर्चा में रहा है, किस मंत्रालय से संबंधित है, तो श्रमिक पोर्टल रेलवे मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से संबंधित है। रेल में मंत्री जो है हमारे तो वो हैं पीयूष गोयल, ये हमारे रेलवे मंत्री हैं, पीयूष गोयल साहब ये रेलवे मंत्री हैं हमारे, पीयूष गोयल हमारे कौन है, रेलवे मंत्री हैं। तो रेलवे से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। रेलवे जो है हमारा इनके वो जो हैं वो जो है अध्यक्ष और CEO जो हैं रेलवे के वो कौन है, सुनीत शर्मा, कौन है हमारे सुनीत शर्मा, ये अभी हाल ही में बने थे, VK यादव की जगह बनाए गए हैं, ये हमारे रेलवे के वो हैं। और जी रेलवे जो है हमारा इन्होंने कुछ अन्य हमारा वो भी चलाए, जैसे बिस्का डोम यानी हमारा कोच बनाए जा रहे हैं रेलवे के, बिस्का डोम कोच कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और भारत का पहला जो है केबल यानी कि हमारा रेलवे का केबल ब्रिज यानी बनाया गया है, इसका नाम है अंजी खाद हमारा केबल ब्रिज, अंजी खाद हमारा केबल ब्रिज है, चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये भी रेलवे का है अंजी खाद केबल ब्रिज। और हाल ही में रेलवे ने भारत का पहला जो है वो AC टर्मिनल जो होता है उसका उद्घाटन किया था बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। और भारत की सबसे लंबी जो है मालगाड़ी चलाई गई जिसका नाम था वासुकी, ये हमारा सबसे लंबी भारत की रेलगाड़ी है, ये चलाई गई अभी छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, वासुकी हमारा जो रेलगाड़ी है छत्तीसगढ़ में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो अर्जुन सहायक परियोजना ये हमारी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, अर्जुन सहायक परियोजना। इसके तहत दो यानी कि हमारा महत्वपूर्ण बांध बनाए गए, अर्जुन सहायक परियोजना के तहत दो महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, अर्जुन सहायक परियोजना के तहत दो महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में। तो एक इसके तहत जो बनाया गया बांध है उसका नाम है हमारा अर्जुन सागर, अर्जुन यानी कि सहायक परियोजना के तहत उसका नाम है हमारा लहाचुरा यानी कि लहाचुरा बांध है, इसका नाम क्या है हमारा लहाचुरा बांध यानी लहाचुरा CH छुरा कह दो या चुरा CH
URA चुरा, ये लेहा चुरा नामक बांध बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है ये? तो ये धसान नामक नदी पर बनाया गया। धसान नामक नदी पर बनाया कहाँ गया है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बनाया गया है लाहा चुरा बांध अर्जुन सहायक परियोजना के तहत। इससे हमारा 3 जिलों को फ़ायदा होगा। एक तो होगा हमारा हमीरपुर को, ये जो लाहा चुरा बांध बनाया गया इससे एक तो हमीरपुर को फ़ायदा होगा, एक बांदा डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा, और एक हमारा वही महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है महोबा जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है इसको भी हमारा फ़ायदा होगा। ये तीन जिलों को फ़ायदा करेगा लाहा चुरा बांध। 15,000 यानी हेक्टेयर, कितनी? 15,000 हेक्टेयर की भूमि इससे सिंचाई की जाएगी। 15,000 हेक्टेयर की भूमि की इससे सिंचाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2 बांध और बनाए गए हैं, जिनमें एक बांध का नाम है रसिन बांध, ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। रसिन बांध भी हाल ही में बनाया गया है। कौन सा बांध? रसिन बांध, ये हमारा। और एक जो है एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है हमारा चिल्लीमल बांध, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में बनाया गया हाल ही में। चिल्लीमल बांध भी हमारा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है हाल ही में। चिल्लीमल जो डैम है यानी कि बांध है, ये भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हमारा बनाया गया। रसिन हमारा बांध और चिल्ली यानी मल बांध ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हमारा बनाए गए हैं। इनसे ड्रीप इरिगेशन जो बूंद बूंद से छिड़काव कर सिंचाई होती है वो करी जाएगी। और 5,000 जो हमारे रसिन जो है हमारा बांध और चिल्ली मल बांध है, इनसे 5,000 हेक्टेयर भूमि को फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को बना था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना हमारा लॉन्च करी थी। नवीन रोजगार छतरी योजना, किसान कल्याण मिशन भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। और धरा जो पोर्टल है, ये एक हमारा पोर्टल बनाया उत्तर प्रदेश ने, धरा पोर्टल, ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। इसे धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना। धरानी, ये धरानी पोर्टल जो था ये हमारा तेलंगाना ने बनाया था। किसने बनाया था? तेलंगाना। जबकि जो धरा पोर्टल है वो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी बनाया है। यू राइस पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश का सरकार का पोर्टल है। पथ प्रदर्शक योजना, ये भी हमारी उत्तर प्रदेश की है। और अभ्युदय योजना, जिसमें बच्चों को फ्री हमारा वो दी जा रही है यानी कि हमारा कोचिंग दी जा रही है, ये भी हमारी उत्तर प्रदेश की परियोजना है। विरासत योजना, एक उत्तर प्रदेश की योजना हाल ही में चलाई गई थी, विरासत, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है विरासत योजना। उत्तर प्रदेश के रामगढ़, कहाँ पर? रामगढ़ ताल, ये कहाँ पर है? तो रामगढ़ ताल ये हमारा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रामगढ़ ताल में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की 2 चीज़ों को अब तक GI टैग दिया गया है। एक टेराकोटा है, टेराकोटा, ये हमारा कहाँ है टेराकोटा? तो एक गोरखपुर का टेराकोटा, उसे GI टैग दिया गया। एक चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार का बलुआ पत्थर का बलुआ ये पत्थर, ये चुनार का जो बलुआ पत्थर है हमारा, इसे भी हमारा GI टैग दिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए मुख्य संख्याविद यानी CSI अर्थात चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया, यानी कौन? चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया यानी मुख्य संख्याविद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य सांख्यिकी विद किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारे JP सामंत, ऑप्शन नंबर बी, JP सामंत को बनाया गया है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी जो सांख्यिकी विद हैं ये बनाए गए हैं, JP सामंत साहब बनाए गए हैं। भारत का जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है हमारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग यानी कि इम्प्लीमेंटल जो मंत्रालय है, उसके मंत्री जो हैं उनका नाम है राव इंद्रजीत। ये हमारे सांख्यिकी मंत्री हैं हमारे राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांख्यिकी मंत्री हैं। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर हैं हमारे राव इंद्रजीत सिंह। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सांसद जो हैं ये हमारा हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ से ये वो है हमारे क्या है हमारे सांसद हैं यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जो हमारा राष्ट्रीय यानी सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो बनाया जाता है
यानी सांख्यिकी दिवस जो बनाया जाता है, राष्ट्रीय वाला जो बनाया जाता है, वो कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 29 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 जून को। और ये किसका जन्मदिन होता है? तो पीसी महान लोविस यानी लोविस का जन्मदिन होता है 29 जून को। उस दिन भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन होता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन होता है। और जो विश्व में जो हमारा सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, ये बनाया जाता है 20 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। और ये 5 साल में एक बार बनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 5 साल में एक बार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हो गया। यह क्यों प्रसिद्ध थे? तो श्रीकांत मोघे प्रसिद्ध मराठी अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी प्रसिद्ध मराठी अभिनेता थे श्रीकांत मोघे, इनका निधन हो गया। वैसे इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ये मराठी अभिनेता में बहुत प्रसिद्ध थे। और इससे ही रिलेटिव एक और यानी कि निधन हो गया हाल ही में, जो हमारा हाल ही में ऑडियो कैसेट, तुमने देखी होगी ऑडियो कैसेट, यानी कि हमारा के आविष्कारक थे, हमारे ऑडियो कैसेट के आविष्कारक, यानी कि हमारा जो थे लो, यानी कि ओंटेरस, यानी कि इनका भी निधन हो गया। ऑडियो कैसेट टेप जो आता था, जिसे ऑडियो कैसेट टेप, इसके आविष्कारक लो ओंटेरस यानी कि नामक यानी कि वैज्ञानिक थे, ये हमारा इनका निधन हो गया। इन्हें ऑडियो कैसेट टेप बनाया था। ये हमारे किस देश के निवासी थे? तो ये हमारे नीदरलैंड, जिसे हमारा पहले हॉलैंड कहा जाता था, उसके देश के निवासी थे। नीदरलैंड, हॉलैंड। नीदरलैंड ने कह दिया मुझे हॉलैंड नहीं कहा जाए। नीदरलैंड की जो राजधानी है क्या है? तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम। मुद्रा गिल्डर जो है नीदरलैंड की मुद्रा क्या है हमारी? तो गिल यानी हमारा डर, ये हमारा नीदरलैंड की मुद्रा है, गिल्डर। और यूरोप का देश है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रादेशिक सेना के कप्तान, हाल ही में पहले सेवारत सांसद, हाल ही में पहले सेवारत सांसद कौन? हमारे हाल ही में यानी हमारा जो है पहले सेवारत सांसद, भाई सांसद यहाँ मिस्टेक हो गई है, सांसद, पहले सेवारत सांसद यानी जिन्हें हमारा जो है प्रादेशिक सेना के कप्तान यानी बनाया गया है, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर। इनका नाम है अनुराग ठाकुर। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश इसके हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लगातार चौथी बार सांसद हैं। ये हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। और इन्हें जो है हमारा किस यानी उसमें बनाया गया रेजिमेंट में? तो हमारा अनुराग ठाकुर को जो हमारा यानी टेरिटोरियल आर्मी है हमारी, यानी प्रादेशिक सेना जो है हमारी टेरिटोरियल आर्मी, उसके 124 सिख रेजिमेंट, किसके? हमारा 124 सिख रेजिमेंट में इन्हें ये हमारा कप्तान बना, रेजिमेंट में हमारा कप्तान बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की जो बात आई है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी सन 1971 को बना था। इसलिए हमारा 25 जनवरी को हमारा हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस बनाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को बना था। हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं, जैसे पंचवटी योजना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है पंचवटी। ये योजना है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की योजना है पंचवटी योजना। निगाह ये हमारा जो है ऐप, यह निगाह योजना भी हमारा कोरोना काल में चलाई गई थी, हमारा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा निगाह यानी पोर्टल। और ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव यानी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। कौन सा महोत्सव हुआ था हिमाचल प्रदेश में हाल ही में? लोसार महोत्सव का भी आयोजन किया गया। और हिमाचल प्रदेश में के दो हमारा हिमाचल प्रदेश का एक वो है चुल्ली का तेल, हिमाचल प्रदेश के चुल्ली का तेल, इसे हमारा जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश का एक ही प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, वो चुल्ली का तेल है। जीआई टैग सबसे पहले किसे दिया गया था? तो जीआई टैग सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय है, किसे दिया गया था?
जो दार्जिलिंग की चाय थी, इसे हमारा सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग जो है हमारा, इससे की जो हमारी वो है, हमारी टैग लाइन क्या है हमारा, अब यानी अब भी वो जो है हमारा अमूल्य भारत की, यानी अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये जो जीआई टैग होता है, इसकी हमारी टैग लाइन है अमूल्य भारत की, वो जो हमारा अतुल्य भारत की, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये जो जीआई टैग है, इसकी टैग लाइन होती है भारत की अमूल्य निधि। ये हमारा जीआई टैग है। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। और जी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।